नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर कोष्टक में लिखे। पहला प्रश्न, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है बीज, खाद, कीटनाशी, जल। ऑप्शन नंबर ब, खाद, यानी मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद मिलाया जाता है। गाय में खुरपका और मुंह पका रोग होता है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, वायरस द्वारा। ऑप्शन नंबर द, वायरस द्वारा। खुरपका और मुंह पका जो रोग है वो वायरस द्वारा होता है। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है जल, CO2, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, संसरण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है जिंक, स्टील, तांबा, सिल्वर। ऑप्शन नंबर ब, जिंक, यानी संसरण या जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। वन उन्मूलन का स्थायी हल क्या है पुनः संकरण, मृस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्रोपण। ऑप्शन नंबर द, पुनर्रोपण, पुनर्वन रोपण, पुनर्वन रोपण यानी वनों को दोबारा पेड़ पौधों को लगाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी हमें खाली जगह भरनी है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है। भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके हमें उत्तर लिखने हैं। दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए कोयला और पेट्रोलियम। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैसों के नाम सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। संकटापन जंतु किन्हें कहते हैं वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें हम संकटापन जंतु कहते हैं। लैंगिक जनन से क्या आशय है यानी लैंगिक जनन से क्या आशय है। लैंगिक जनन इसमें नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है, जिस ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों हो। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा चर्चा कीजिए। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो वह नहीं उगाएंगे क्योंकि उन्हें उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता में बीज नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार क्या है। खरपतवार वे अवांछनीय अवांछनीय पौधे जंगली पौधे हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग चार है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल। एक अन्य वर्ग विषाणु भी होते हैं। ये सभी सूक्ष्म होते हैं किंतु ये उक्त सूक्ष्म जीवों से भी भिन्न होते हैं, यानी छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उससे थोड़े अलग होते हैं। मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद कर लेना है। लिंग हार्मोन क्या है उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार बताइए। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। पेट्रोलियम निर्माण प्रक्रम को समझाइए। नाइट्रोजन शक्कर का सचित्र वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।